सात संगत जी, प्यार से प्रेम से कहिए। धन धन निरंकार जी। निरंकार जी। धन निरंकार महात्मा जी। महात्मा जी, जी अगला सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं, पूछिए। मनुष्य को परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देते जी, और क्या वास्तव में परमात्मा है भी या नहीं? क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बताएंगे? मनुष्य को परमात्मा इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक दोहा हमें याद आ गया, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। ये मनुष्य के पास नहीं है। सत्य के बराबर कोई तपस्या, कोई पूजा नहीं है, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। देखिए, पूरे विश्व के अंदर तीन चारों युग में हर समय सत्य की परिभाषा, सत्य एक है जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, प्रेम। अगर प्रेम को इस धरती से हम निकाल दें, इस सृष्टि से निकाल दें, तो ये सृष्टि, ये धरती साक्षात शमशान घाट है। दूसरी बात, परमात्मा नाम की चीज ये संसार में कहीं नहीं है। और ये भी है कि कणकणवासी, अविनाशी, त्रिकालदर्शी, घटघटवासी, कोई ऐसी जगह पृथ्वी पे नहीं खाली है जहां परमात्मा का साक्षात निवास नहीं है। हम्म। इसके मेरा कहने का मतलब है, इसके बीच में मनुष्य की श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर मनुष्य के पास विश्वास नहीं है तो उसकी भक्ति नहीं है, और विश्वास ही परमात्मा का पहला नाम है। भक्ति ही विश्वास का पहला नाम है। परमात्मा दिखाई तो खुद दे रहे हैं, परंतु अज्ञानता के कारण वो छुपे हुए हैं। अज्ञानता की काई लगी हुई है हमारे ऊपर। अगर मनुष्य विचार करे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मेरा स्वरूप क्या है, वो अपने आप की अगर परख कर लेगा मनुष्य, तो साक्षात परमात्मा की वो परख कर लिया। इच्छाओं के पीछे भागते रहा तो कहां से उसको परमात्मा का स्वरूप दिखेगा। मनुष्य स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है, जो आत्मा के रूप में उसके अंदर विराजमान है, और हर क्षण वो सांस के द्वारा निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। दुनिया के सारे ग्रंथ जो है ये बता रहे हैं, जितनी भी ग्रंथ हैं उसमें उसका एक ही उत्तर है कि परमात्मा का साक्षात निवास स्थान जो है मनुष्य का हृदय स्थल है। एक सूक्ष्म चींटी से लेकर के विशालकाय जानवर हाथी तक के हृदय में साक्षात परमात्मा विराजमान है। जो चींटी के हृदय में जो परमात्मा का स्वरूप है, वही स्वरूप विशालकाय हाथी के अंदर भी है। और परमात्मा का स्वरूप जल के जैसा है। इस जल को हम, उसका क्या, जल का क्या सार है, क्या रूप है, जिस पात्र में जैसे भी हम रख देंगे वो उसी प्रकार से वो हो जाएगा। ऐसे ही हमारे सारे 84 लाख योनियों में और हमारे इस शरीर में हर जगह पर कण कण में ऐसे परमात्मा विराजमान है। मगर आपके पास वो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान की काई नहीं हटेगी। अज्ञानता के कारण जब तक आपके ज्ञान से नहीं हटेगा अज्ञानता का काई, तब तक आप परमात्मा की परख नहीं कर सकते। आप तो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? है अभी आपने पूछा, इसी पूछिए। जो इसमें कलयुग के युग में जो कलयुग चल रहा है, जी जी, इस समय जो कलयुग जो चल रहा है, तो इसमें मनुष्य का क्या कर्म होना चाहिए? प्रेम से बोलिए। धन निरंकार जी। धन निरंकार महात्मा जी। कलयुग तो जो चारों युग हैं उससे अच्छा युग है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक चौपाई रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जब मनुष्य स्वयं मालिक बन जाता है वह धोखा खाता है। जैसे दो बैलों की जोड़ी है, बैल चल रहा है, खेत को जोतना है, कितना जमीन देख रहा है, बैल देख सकता है, देख रहा है, मगर उसको ये, उसके अंदर में ये नहीं है कि मुझे कितना चलना है, ये किसान के ऊपर है।
तो किसान का इशारा बैल कर रहा है, सीधे दाएं बाएं हराई सीधा करके वो कह रहा है। अगर उसका इशारा हो किसान का बैल नहीं समझा तो उसको जो पीछे का जो ज़मीन को फाड़ रहा है फारा, उसको उसके पैर में लग जाएगा, क्योंकि वो फारा जो है किसान के सामने है। उसी प्रकार से परमात्म स्वरूप किसान जो हमारे हरदम हर क्षण इशारा कर रहे हैं, श्वास के द्वारा निकाल रहे हैं, परंतु उसको मनुष्य समझ नहीं रहा है। और जो तीनों युग में जो प्राप्ति परमात्मा के मनुष्य को नहीं होती थी, एक कली काल के अंदर मनुष्य को एक ही जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये सारा सृष्टि ही, सारा युग ही काल की तरफ, घोर अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। इसमें अगर कोई श्रद्धा से, हृदय से, देखिए साथ संगत जी, यहाँ एक बात समझना बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही जरूरी है कि परमात्मा को हम परखते हैं, परमात्मा को समझते हैं। जो परमात्मा की परख और परमात्मा की पकड़ और परमात्मा का स्वरूप मन बुद्धि से परे है। ये अगर निश्चल भक्ति हमारे अंदर नहीं है, एक रामचरितमानस में गोस्वामी दास ने लिखा है कि भक्ति बिना नर सोहें ऐसे, लवण बिना भव व्यंजन जैसे। कितना भी अच्छा भोजन बना दीजिए मगर उसमें आप नमक न डालिए तो वो फीका रह जाएगा। अगर भक्ति मनुष्य के पास नहीं है, ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, मन भी है, तो भी उसको परमात्मा की पकड़ नहीं होगी। प्रिय भक्तों, साथ संगत जी, जिस प्रकार से हमारा शरीर का वस्त्र, ये कपड़ा होता है, वो गंदा हो गया या मलिन हो गया या फट गया तो हम उसको निकाल करके दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, परंतु हमारा शरीर नहीं बदली हुआ। उसी प्रकार से ये आत्मा का वस्त्र जो है शरीर है, पूर्ण जन्मों के कारण जब उसका पूरा हो गया, मलिन हो गया, तो वो उसको बदल देते हैं परमात्मा, चाहे वो वृद्धावस्था में हो, चाहे युवा अवस्था में हो, चाहे बालक अवस्था में हो। उसका तो कोई आकार नहीं है। और कलयुग तो इतना अच्छा युग है प्राप्ति के लिए। प्रेम से, श्रद्धा से हम एक बार 24 घंटा में अगर नाम ले लें परमात्मा का श्रद्धा से, तो सतयुग द्वापर त्रेता से बड़ा पुण्य एक कलिकाल में हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा युग है। धन निरंकार जी। धन निरंकार महात्मा जी।